पढ़ेंगे बर्न, और बर्न का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है वो सब चीज़ आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बर्न, मैनेजमेंट ऑफ बर्न। द बर्न पेशेंट हैज़ द सेम प्रायोरिटीज़ एज ऑल द ट्रॉमा पेशेंट। जो बर्न का पेशेंट होता है और उसकी प्रायोरिटी सेम होती है जो ट्रॉमा का पेशेंट होता है। मान लो कोई पेशेंट है, ट्रॉमेटिक इंजरी से पेशेंट आया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट उसका हुआ है, तो जो प्रायोरिटी उस पेशेंट को हम देते हैं इमरजेंसी के अंदर, वही सेम प्रायोरिटी हमें एक बर्न के पेशेंट को देनी होती है। बर्न का जो पेशेंट होता है वो अलग अलग चीज़ से पेशेंट बर्न हो सकता है। केमिकल बर्न हो सकता है, केमिकल से एसिड बर्न हो सकता है जैसे कि। उसके बाद थर्मल बर्न होता है, जो मोस्ट कॉमन जो बर्न होता है वो थर्मल होता है। और थर्मल के बाद देखो सन बर्न होता है। तो अलग अलग टाइप का बर्न होता है जिससे पेशेंट इंजर्ड होता है। तो जो बर्न की प्रायोरिटी होती है वो सेम होती है, जैसे हम एक ट्रॉमा के पेशेंट की प्रायोरिटी करते हैं, सेम वैसी ही प्रायोरिटी हमें बर्न के पेशेंट में रखनी होती है। तो इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं बर्न के पेशेंट को असिस्ट किस पर किया जाता है। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं सबसे पहले एयरवे। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मैनेजमेंट की इमरजेंसी कंडीशन के अंदर बर्न के पेशेंट की या फिर ट्रॉमा के पेशेंट की, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमारे उसके एयरवे को मेंटेन करना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर होती है एयरवे। एयरवे को असिस्ट करते हैं हम और एयरवे को मेंटेन करते हैं। सेकंड के अंदर देखते हैं इसका ब्रीथिंग पैटर्न। ब्रीथिंग चेक करते हैं, बिवेयर ऑफ इनहेलेशन एंड रैपिड एयरवे कॉम्प्रोमाइज़। हम इसके अंदर देखते हैं पेशेंट अपने आप ब्रीथिंग ले रहा है या नहीं ले पा रहा है, रैपिडली ब्रीथिंग हो रही है या फिर उसकी ब्रीथिंग कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, यानी ब्रीथिंग उसको सही तरीके से ब्रीथिंग नहीं आ रही है, ब्रीथिंग फेलियर हो गया है उसके अंदर। तो वो सब इसके अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट के अंदर असिस्ट करते हैं हम सर्कुलेशन। पेशेंट का सर्कुलेशन असिस्ट करते हैं और उसके बाद उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट, हम पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि बर्न के पेशेंट के अंदर जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, जिससे फ्लूइड का जो लॉस होता है पेशेंट के अंदर वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। पेशेंट में कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं एक्सपोजर, परसेंटेज एरिया ऑफ बर्न। कितना एरिया बर्न का जो परसेंटेज है एरिया, कितना एरिया बर्न हुआ है पेशेंट का, वो हम एक्सपोजर के अंदर देखते हैं। यानी कि एसिस के अंदर हम देखते हैं ABCDE। ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है आपका कॉम्प्रोमाइज़, और सी से सर्कुलेशन, डी से डिसेबिलिटी और ई से होता है एक्सपोजर। ये ABCD प्रायोरिटी मैनेजमेंट होता है, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट होता है पेशेंट का ट्रॉमा के अंदर और बर्न के अंदर। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं एसेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट क्या क्या होते हैं जो पेशेंट के अंदर हमें बर्न के पेशेंट को दिखते ही हमें तुरंत करना होता है। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं स्टॉप द बर्निंग। पेशेंट मान लो बर्न हो रहा है तो उसको जो फर्दर बर्न ज़्यादा बर्न होने से उसे हमें पेशेंट को बचाना होता है। तो स्टॉप करना है हमें फर्दर बर्न। जो ज़्यादा बर्न हो रहा है उसको जैसे ही पेशेंट हम देखते हैं बर्न का पेशेंट, तो हमें उस बर्न को स्टॉप करना है, जलने से ज़्यादा बर्न होने से पेशेंट को बचाना है। नेक्स्ट के बाद हमें करना है उसके अंदर ABCD मैंने बताया था आपको, एयरवे मेंटेन करना, उसकी ब्रीथिंग मेंटेन करनी, उसका सर्कुलेशन मेंटेन करना है और उसकी डिसेबिलिटी चेक करनी है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम है या नहीं है, और उसके बाद में उसका एक्सपोजर, बर्न एरिया कितना एरिया उसको बर्न के एक्सपोज में आया है, वो सब उसके अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं हम डिटरमाइन द परसेंटेज एरिया ऑफ बर्न। बर्न के एरिया को, कितना एरिया परसेंटेज जो हमारा शरीर का कितना एरिया बर्न हुआ है उस हिसाब से हम चेक करते हैं। उसको हम चेक करते हैं रूल ऑफ 9 से। रूल ऑफ 9 से हम चेक पता लगा लेते हैं कि कितना परसेंटेज हमारे बॉडी का एरिया बर्न हुआ है, वो हम चेक करते हैं रूल ऑफ 9। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हम गुड IV असिस्ट एंड अर्ली फ्लूइड रिप्लेसमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके बाद रूल ऑफ 9 के बाद हमें पेशेंट का जो IV लाइन होती है, इंट्रावेनस जो फ्लूइड हम देते हैं पेशेंट को, तो IV लाइन असिस्ट करते हैं। जो लाइन वेन जो हमें फील होती है, अच्छी सी वेन जो हमें फील होती है IV लाइन, तो वहाँ पे फील करके हमें IV मेडिकेट हमें या कैनुला उसको पेशेंट को हमें लगा देना है। उसके बाद फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है, क्योंकि बर्न के पेशेंट में पेशेंट डिहाइड्रेशन की कंडीशन में जाता है। फर्स्ट 48 आवर के अंदर पेशेंट को डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेट हो जाता है पेशेंट को उससे, इसलिए फर्स्ट 48 आवर के अंदर हमें बर्न के पेशेंट को फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना होता है। तो इसके अंदर एसेंशियल मैनेजमेंट में हमने देखा कि फर्स्ट में देखा हमने बर्न को इस फर्दर बर्न से हमें बचाना है। नेक्स्ट के अंदर ABCD करना है, जैसे ट्रॉमा के पेशेंट के अंदर करते हैं, एयरवे मेंटेन, ब्रीथिंग को मेंटेन करता है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना होता है,
उसकी डिसेबिलिटी चेक करना होता है और कितना बर्न एरिया खोज में आया है वो हमें चेक करना होता है। तो ये हमने देखा है एसेंशियल पॉइंट के अंदर ABCD देख लिया। स्टॉप ऑफ बर्न, जो बर्न एरिया है उसको फर्दर स्टॉप बर्न होने से बचाना है हमें। उसके बाद में रूल ऑफ 9 के हिसाब से हमें कितना परसेंटेज एरिया बर्न हुआ है वो हमने देख लिया है। और उसके बाद में हमने IV लाइन पेशेंट में लेके और फ्लूइड स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट उसके अंदर देखना है हमें द सीवियरिटी ऑफ बर्न इज़ डिटरमाइंड बाय, जो बर्न की सीवियरिटी होती है, कितना परसेंटेज एरिया बर्न का जला है, कितना सीवियर बर्न हुआ है पेशेंट को, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बर्न के सरफेस एरिया से। जो रूल ऑफ 9 से हम पता लगाते हैं बर्न के सरफेस एरिया से कितना बॉडी का एरिया उससे बर्न हुआ है वो हम चेक करते हैं रूल ऑफ 9। सेकंड उसके बाद डीप कितनी है, कितना गहरा, मतलब कितना ज़्यादा तक बर्न हुआ है पेशेंट के, कितनी गहराई तक पड़, यानी कौन सी स्किन की कौन सी लेयर तक बर्न पहुंच चुका है आपका, डर्मिस, एपिडर्मिस, ये जो लेयर होती है स्किन की वहाँ पर हमें चेक करना होता है कहाँ तक पहुँच गया, सुपरफिशियल है, डीप है, पार्शियल है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, सारी चीज़ हमें देखनी होती है। उसके बाद में अदर कंसिडरेशन देखते हैं पेशेंट के अंदर एयरवे वगैरह, वो हम चेक करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट देखते हैं, और अदर जो ऑर्गन हैं वो डैमेज ना हुए हैं वो भी हमें चेक करना होता है। जैसे हमारी किडनी फेलियर हो सकती है बर्न के पेशेंट में, तो ये चीज़ हमें देखनी होती है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं हम मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी राइज विद इंक्रीज बर्न सरफेस एरिया। जो मॉर्बिडिटी हो तो मृत्यु दर जो होती है हमारी वो हम जो बॉडी वो डिपेंड करती है अपन के कितना बॉडी का सरफेस एरिया जला है। रूल ऑफ 9 से हम देखते हैं कितना परसेंटेज जला है, मानो 70% जला है, तो जो जीने की जो मोर्टेलिटी रेट होती है, मृत्यु दर जो होती है वो हम देखते हैं वो घट जाए, कम हो, मतलब मृत्यु दर बढ़ जाती है पेशेंट में ज़्यादा जो सरफेस एरिया जल जाता है, मतलब 60% 70% ऊपर, तो उसमें जो वो लोग हैं वो ऐसे लोगों के अंदर हमें मृत्यु दर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद देखते हैं इट इज़ आल्सो राइज विद इंक्रीज एज सो दैट इवन स्मॉल बर्न में बी फेटल इन एल्डरली पीपल। जो एल्डरली पीपल, जो वृद्ध वाले अवस्था वाले जो पीपल होते हैं, वृद्ध अवस्था वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी बर्न हुआ है तो वो फीटल रूप ले सकता है, यानी कि वो क्रिटिकल हो सकता है उस पेशेंट के लिए जो एक ओल्डरली, यानी जो 70 ईयर ओल्ड है, 60 ईयर ओल्ड से ऊपर है, तो उनके अंदर क्या होता है, जो सेंसेशन होता है वो हमारा धीरे धीरे लॉस होता है, क्योंकि लुइस बॉडी जमना स्टार्ट हो जाती है 60 ईयर के बाद, बॉडी के अंदर लुइस बॉडी हो जाती है, इससे सेंसेशन वगैरह हमारी बॉडी में कम हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो एल्डरली है, इन पेशेंट के अंदर अगर थोड़ा सी बर्न हुआ है तो ऐसे पेशेंट की कंडीशन फीटल हो सकती है। नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं बर्न मैनेजमेंट के अंदर रूल ऑफ 9। बर्न का मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं अडल्ट के अंदर करेंगे, तो अडल्ट के अंदर कैसे पता लगाएंगे कितना बर्न हुआ है, कैसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, तो वो हम इसके अंदर देखते हैं। द रूल ऑफ 9 इज़ कॉमनली यूज टू एस्टिमेट द बर्न सरफेस एरिया इन अडल्ट। जो अडल्ट पेशेंट होते हैं, अडल्ट पेशेंट के अंदर जो रूल ऑफ 9 जो यूज में लेते हैं हम, वो अडल्ट पेशेंट के अंदर यूज में लेते हैं। इससे हम पता लगा लेते हैं कितना बॉडी का कितना सरफेस एरिया बर्न हुआ है या कितना परसेंटेज जला है, बॉडी कितनी परसेंटेज बर्न हुई है, वो हम रूल ऑफ 9 से पता लगाते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं द बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू एनाटॉमिकल रीजन दैट रिप्रेजेंट 9% और मल्टीपल ऑफ 9% ऑफ द टोटल बॉडी सरफेस एरिया। द आउटस्ट्रेच्ड palm एंड फिंगर अप्रोक्सीमेट 1% ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। इसके अंदर हम देखते हैं रूल ऑफ 9 से बॉडी को अलग अलग एनाटॉमिकल रीजन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसका डायग्राम नीचे है, उस डायग्राम से मैं आपको इस जो इमेज है इसका उससे मैं समझा दूँगा अभी आपको। ये देखो यहाँ पर अभी तो बॉडी सरफेस एरिया है जो हम एनाटॉमिकल अलग अलग रीजन से जोड़ते हैं रूल ऑफ 9 से। हेड नेक रीजन अलग होता है, हैंड अलग होता है, और लेग का रीजन अलग होता है, एंटीरियर पोर्शन का अलग होता है, पोस्टीरियर का अलग होता है, तो लेटरल सरफेस का अलग होता है, डोर्सल सरफेस का अलग होता है। ये हम अलग अलग एनाटॉमिकल रीजन के हिसाब से रूल ऑफ 9 के हिसाब से उसको जोड़ के और फिर काउंट करते हैं कितना परसेंटेज बॉडी का एरिया बर्न हुआ है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं इफ़ द बर्न एरिया इज स्मॉल असिस हाउ मनी टाइम योर हैंड कवर द एरिया। अगर इसमें जो बर्न एरिया है हमारा थोड़ा सा बर्न एरिया है तो हम इसमें असिस्ट करते हैं कि आपका जो पाल्म वाला एरिया है उसको हमें कवर करना होता है, कवर करके रखना होता है। अगर थोड़ा सा बर्न थोड़ा सा हुआ है, मतलब थोड़ा सा जला है अगर मान लो, तो उसको हमें असिस्ट करना होता है और उसको और कवर करके रखना होता है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं मॉर्बिडिटी एंड मोबिलिटी राइज विथ इंक्रीज बर्न सरफेस एरिया। इट इज़ आल्सो राइज विथ इंक्रीज एज सो दैट द इवन स्मॉल बर्न मे बी फेटल इन एल्डरली पीपल।
ये मैंने अभी पहले आपको बताया था, जो मृत्यु दर होती है वो डिपेंड करती है कि आपका बॉडी का सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है, कितना परसेंटेज हुआ है, 70% हुआ है, 60% हुआ है, और 40% हुआ है, 50% हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि मृत्यु दर कितनी हुई है, उसके हिसाब से पता लगाता है पेशेंट कितना फिटल हुआ है, कितना क्रिटिकल हो सकता है। नेक्स्ट के अंदर ये इमेज बेस दिया हुआ है, इसके अंदर आप देखो रूल ऑफ 9 है। फ्रंट वाला पार्ट जो फिगर नंबर ए है, ए के अंदर देखो फ्रंट है, दूसरा है बैक। तो फ्रंट के अंदर देखो आपका जो नेक वाला रीजन है जिसमें फेस, हेड और नेक, इसको हम देखते हैं ये एंटीरियर पोर्शन है, इसको देखते हैं हम 44.5% देते हैं, और पोस्टीरियर पोर्शन को देते हैं 4.5%। तो ये तो था आपका फ्रंट वाला जिसको हमने दिया है 4.5%, और बैक में भी अगर इतना ही है तो उसको 4.5%, टोटल हो गया आपका 9%। उसके बाद आप देखते हैं ट्रंक वाला एरिया, ट्रंक के अंदर आपका आता है चेस्ट आ गया और एब्डोमेन आ गया। तो एंटीरियर एब्डोमेन आप 9%, पोस्टीरियर एब्डोमेन 9%, टोटल हो गया आपका 18%। और उसके बाद में आपका आता है हैंड, वन हैंड 4.5% और अदर हैंड 4.5, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों, तो 9% 18% ये हो गए, और 18% उसका बैक वाला हो गया। तो ऐसे हम देखते हैं 18% के हिसाब से देख लो, 9% लेग का हो गया एंटीरियर वाला, और 9% हो गया उसका पोस्टीरियर। तो टोटल एक लेग हो गया आपका 18%, दोनों मिला के 36। तो 18, वन लेग 18, सेकेंड लेग 18, तो 18 36 हो गए। उसके बाद में एंटीरियर ट्रंक वाला 18 36, और उसमें 18 जोड़ते हैं इसमें, और फिर जो पेरिनियल वाले एरिया होता है उसको 1% में जोड़ते हैं। तो ऐसे करके टोटल 100% हो जाता है, और ऐसे हम रूल ऑफ 9 को काउंट करते हैं बॉडी के अंदर। तो उसके अंदर बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम, द रूल ऑफ 9 मेथड इज़ टू imprecise for estimating the burn surface area in children because the infant or young child head or lower extremities represent different property of surface than adult। हम देखते हैं अब रूल ऑफ 9 चिल्ड्रन के अंदर कैसे काम करता है। जो रूल ऑफ 9 होता है चिल्ड्रन के अंदर अलग होता है, क्योंकि जो बॉडी सरफेस एरिया होता है अडल्ट की तुलना में चिल्ड्रन का थोड़ा सा जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है, जो लेग वगैरह अपने हैंड और लेग जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। तो इनमें रूल ऑफ 9 थोड़ा अलग तरीके से हम इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, अलग तरीके से रूल ऑफ 9 इसके अंदर देखते हैं। इसके अंदर देखते हैं बर्न ग्रेटर देन 15% इन अडल्ट, ग्रेटर देन 10% इन चाइल्ड, और एनी बर्न अकरिंग इन अ वेरी यंग और एल्डरली और सीरियस। अगर 1%, 10% है अडल्ट, 15% ज़्यादा होता है अडल्ट से, और 10% ज़्यादा होता है चाइल्ड का। तो ये वेरी सीवियरली होता है। एक एल्डरली अगर पेशेंट ज़्यादा ओल्ड है तो उसके अंदर ये सीवियर कंडीशन में देखने को आपको मिल सकता है। ये आप देखो इसके अंदर, ये है एक डायग्राम जिसके अंदर रूल ऑफ 9 दिखाया गया है बच्चों के अंदर। तो बच्चों के अंदर रूल ऑफ 9 देखो, फ्रंट के अंदर ए और बी, डी ऐसे करके दिखा हुआ है। जो उसमें वहाँ पर जो ट्रंक वाला एरिया था अडल्ट का 18% था, और चाइल्ड के अंदर यहाँ पर ये एरिया है आपका ओनली 30%। तो इस हिसाब से रूल ऑफ 9 देखना होता है। पेरिनियल एरिया 1% होता है, और जो हैंड है आपका एंटीरियर जो लेंटर पोर्शन वाला और डोर्सल वाला, आपका प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड देखो यहाँ पर 2% में काउंट किया गया है। तो इस प्रकार से आप काउंट करके रूल ऑफ 9 के हिसाब से आप चिल्ड्रन के अंदर भी कितना बॉडी सरफेस एरिया बर्न हुआ है वो हम असिस्ट कर सकते हैं, उसका हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू एज भी दे रखा है, कितना परसेंट है यहाँ पर बॉडी एज के हिसाब से। अकॉर्डिंग हेड को 10% दिया है, 1% 5%। तो ये आप यहाँ पर काउंट करके इसको अच्छी से, और आप पता लगा सकते हो कितना बर्न एरिया यहाँ पर चाइल्ड के अंदर हुआ है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं बर्न का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं उसको हम देखते हैं। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं डेप्थ ऑफ बर्न की डेप्थ के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या होगा। तो डेप्थ के अंदर देखते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एस्टिमेट द डेप्थ ऑफ द बर्न टू असिस इट सीवियरिटी एंड टू प्लान फ्यूचर वुंड केयर। बर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप एज सो बिलो। देखो इसमें अंदर देखो जो बर्न होता है उसका जो डीप्थ होता है, कितनी उसकी डीप्थ है, कितने सरफेस एरिया उसका बर्न हुआ है, या कितनी लेयर तक वो पहुँचा है स्किन की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम पता लगा सकते हैं, बर्न की सीवियरिटी का पता लगा सकते हैं। और प्लान जो फीचर प्लान कर रहे हैं हम वुंड केयर का, वो भी इससे हम पता लगा सकते हैं। इसको हमने बर्न को 3 टाइप में डिवाइडेड किया है, 3 कैटेगरीज के इसके अंदर हमने डिवाइड किया है, टाइप फर्स्ट बर्न, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड। तो जो फर्स्ट बर्न होता है, फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है उसके अंदर क्या, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उसके अंदर क्लिनिकल देखेंगे आप साइंस के,
तो फर्स्ट के अंदर देखने को मिलेगा आपको इरिथीमा। इरिथीमा के बाद वहाँ पर आपको पेन देखने को मिलेगा और ब्लिस्टर की जो फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको एब्सेंट देखने को मिलेगी, ब्लिस्टर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा सनबर्न। कोई पेशेंट लॉन्ग टाइम तक अगर सनबर्न में कर रहा है, स्किन सनबर्न से जली हुई है, तो उसके अंदर इरिथीमा देखने को मिलेगा आपको, वहाँ पर पेन देखने को मिलेगा और ब्लिस्टर की फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर। सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर आपको देखने को मिलेगा रेडनेस और मोटेल्ड और फ्लैश बर्न, और उसकी जो कॉज है वो है कॉन्टैक्ट विद हॉट लिक्विड। जब आप हॉट लिक्विड के संपर्क में आते हो तो आपकी स्किन रेड कलर की हो जाती है और जो स्किन है आपकी वो मोल्टेड हो जाती है। और जो सेकेंड डिग्री बर्न है उसको हम बोलते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न। पार्शियली थिकनेस बर्न के नाम से जाना जाता है सेकेंड डिग्री बर्न, इसको याद कर लेना आप। और थर्ड डिग्री बर्न को जाना जाता है फुल थिकनेस बर्न। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड डिग्री बर्न को आप जाना जाते हैं पार्शियल थिकनेस बर्न और फुल थिकनेस बर्न को जानते हैं हम थर्ड डिग्री बर्न। जो थर्ड डिग्री जब बर्न होता है उसके अंदर डार्क और लेदर टाइप की स्किन हो जाती है और ड्राई स्किन हो जाती है। और जो फुल थिकनेस बर्न होता है यानी थर्ड डिग्री बर्न, वो हमें देखने को मिलेगा फायर, इलेक्ट्रिकल और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हॉट लिक्विड। लंबे समय तक मान लो कोई हॉट लिक्विड में के जलने के संपर्क में आ गया है और कोई आग के संपर्क में आ गया है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा फुल थिकनेस बर्न, जिसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री बर्न। तो ये थी आपकी बर्न की कैटेगरीज। कौन कौन सी 3 कैटेगरी में बर्न को डिवाइड किया है। फर्स्ट डिग्री बर्न जिसके अंदर सनबर्न के कारण होता है और पेन होता है और ब्लिस्टर की फॉर्मेशन नहीं होती। सेकेंड डिग्री के अंदर ब्लिस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है और हॉट लिक्विड के कारण उसके अंदर आप देखोगे सेकेंड डिग्री बर्न के अंदर तो लिक्विड आपको देखने को मिलेगा स्किन पे। जो एक स्किन है वहाँ पर आपको फ्लूइड देखने को मिलेगा ब्लिस्टर के अंदर। और नेक्स्ट जो थर्ड डिग्री वहाँ पर ब्लिस्टर रप्चर हो जाएगा, स्किन है वहाँ पर टेंडन भी विजिबल हो सकता है, टेंडन विजिबल हो सकता है, स्किन लेदर की तरह स्किन हो जाएगी और सेंसेशन भी वहाँ पर लॉस हो जाएगा। टेम्परेचर जो सेंसेशन होता है वो आपको लॉस देखने को मिलेगा। पेन का सेंसेशन भी आपको लॉस मिलेगा आपको थर्ड डिग्री या फुल थिकनेस बर्न में, जिसमें पेनलेस बर्न भी कहा जाता है। और जो सेकेंड डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं पेनफुल बर्न। पेनफुल बर्न कहा जाता है सेकेंड डिग्री बर्न को, और जो पेनलेस बर्न कहा जाता है वो कहा जाता है थर्ड डिग्री बर्न को। तो ये टॉपिक आज हमारा यहाँ तक था। सेकंड पार्ट इसका हम कल पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ तक हमें पढ़ना है बर्न के बारे में और कल नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद इसका मैनेजमेंट और कैसे इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं, पेशेंट को कौन सी केयर प्रोवाइड कराते हैं, पोजीशन क्या रखता है और किस प्रकार आइसोलेट किया जाता है पेशेंट को। और ये सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बर्न का टॉपिक होगा उसके अंदर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।